दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की। सरकार जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के तहत इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाकर 18% से 5% करने या पूरी तरह खत्म करने का विचार कर रही है। शुरुआत में लगा कि इससे पॉलिसी होल्डर्स को फायदा होगा, प्रीमियम सस्ते होंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आइए, असली तस्वीर समझते हैं। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस लिया है, तो 1,800 रुपये सिर्फ टैक्स के रूप में जुड़ जाता है। कंपनी ये जीएसटी सरकार को देती है, लेकिन बदले में अपने खर्चों जैसे सर्विसेज, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, थर्ड पार्टी एडमिन फीस पर जो जीएसटी देती है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के रूप में एडजस्ट कर सकती है। इससे कंपनियों का नेट टैक्स आउटगो थोड़ा कम हो जाता है। अब अगर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया जाए या 0 कर दिया जाए, तो दिखने में तो फायदा लगेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि उस केस में कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब जो 18% जीएसटी कंपनियां अपने खर्चों पर देती हैं, उसका फायदा क्लेम नहीं कर पाएंगी। इससे उनके ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएंगे, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रीमियम भी महंगे हो सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जैसे बड़े इंश्योरेंस प्लेयर्स ने मीडिया को बताया कि अगर जीएसटी पूरी तरह हट गया तो उल्टा कंपनी पे बोझ बढ़ेगा। नील जीएसटी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह ब्लॉक, यानी कि कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा। 5% जीएसटी मतलब थोड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो थोड़ा बैलेंस रहेगा। इसलिए कंपनियां कह रही हैं कि 5% तक कटौती ठीक है, लेकिन पूरी छूट देना नुकसानदायक साबित हो सकता है। यानी ग्राहक को जो फायदा दिख रहा है, असल में वो उल्टा बोझ बन सकता है। शेयर बाजार में भी यही हुआ। जैसे ही जीएसटी कट की खबर आई, इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर ऊपर गए। लेकिन जब इंडस्ट्री के कंसर्न सामने आए, तो स्टॉक्स अपनी इंट्राडे हाई से नीचे फिसल गए। यानी निवेशक भी समझ गए कि यह खबर उतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी पहली नज़र में लगी थी। तो दोस्तों, जीएसटी कटौती पर पहली नज़र में लगता है कि ये ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान हुआ तो कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती हैं, और ये उल्टा कंज्यूमर्स के खिलाफ जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार अंतिम फैसला क्या लेती है, 5% करती है या पूरी तरह हटा देती है। आपको क्या लगता है, जीएसटी घटाना कंज्यूमर के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।